हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और भाई आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए। और आज हम हमारी बेसिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, 11th की बेसिक्स। जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल देखा, ठीक है, अभी तक एलिमेंट के बारे में जान लिया, ठीक है। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कि किसी भी एटम में। तो एलिमेंट जो होता है बेटा, कोई भी एलिमेंट की बेसिक यूनिट क्या होती है भाई? एटम। क्या होती है? एटम। और इस एटम में क्या पाए जाते हैं? अपने सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं जो क्या हो सकते हैं? आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम में ये कैसे प्रेजेंट होता है? तो देखिएगा, एक जनरल एटम बनाता हूं। एटम का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। आसपास नंबर ऑफ शेल्स हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेल्स, ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती हैं। आपको मैं जब क्वांटम नंबर बताऊंगा इसके बारे में बताऊंगा। इन्हें ही ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट भी कहते हैं। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई? रिवॉल्व करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आपने देख लिया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो किसी भी एटम का पूरा मास है, एटम का पूरा मास, वो कहते हैं कंसंट्रेटेड होता है किसमें? न्यूक्लियस में। क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, जो काफी कम वैल्यू है, 10 की पावर माइनस 31। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.674 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। जो भी मास है बेटा एटम का, वो सेंटर्ड होता है उसके न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन देख लिया, न्यूट्रॉन देख लिया और इलेक्ट्रॉन देख लिया एटम में कैसे पाए जाते हैं। अब किसी भी एलिमेंट के कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमें जानना है। तो भाई पीरियोडिक टेबल आपने जान ली। अब मैं पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया। कुछ एटम के मैं मास नंबर बता रहा हूं, यानी कुछ एलिमेंट के मैं मास नंबर बता रहा हूं, जिससे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। चलिए याद करते हैं। याद करिएगा, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाता है अपना कार्बन। कार्बन का होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो एटॉमिक मास होता है इसका 12। एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेड से। चलो, नाइट्रोजन 7, तो एटॉमिक मास हो गया कितना? 14। इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑक्सीजन कितना? 8, तो कितना हो गया? 16, ठीक है। इसके बाद आता है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, ये सबसे ज्यादा जरूरत पड़े, कितना आया? 23। मैग्नीशियम 12, कितना आया? 24। जनरली डबल होता है, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे सोडियम 23 हो गया, ये तो जस्ट डबल ही है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर कितना हो गया? 27। देखो ऑड है, ये दिख रहे हैं आपको ऑड? जनरली नहीं कि सब में ऐसे ही, लेकिन ये ऑड है तो जस्ट ऑड वाले में डबल प्लस 1 कर दिया, 27। इसके बाद फॉस्फोरस कितना होता है भाई अपना? 15, तो 15 ऑड है ये भी, तो इसका एटॉमिक मास आया 31। सल्फर का कितना होता है? 32। क्लोरीन वेरी इंपॉर्टेंट 35.5, कितना आया? 35.5। चलो, क्लोरीन के बाद अपने को पोटेशियम 19, ये भी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ये होता है 19, 38 और प्लस 1 39। और कैल्शियम 20, इसका एटॉमिक मास होता है कितना? 40। इसके अलावा एक कॉपर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कॉपर होता है 63.5। चलो, इतने से मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। चलो, तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ भाई? Z, और एटॉमिक मास कितना हुआ? M हुआ।
मान लीजिए मेरे पास है कार्बन 6 और इसका एटॉमिक मास है 12, तो ए कितना हो गया, मास कितना हो गया, ए मतलब एटॉमिक मास कितना आ गया 12, और Z मतलब एटॉमिक नंबर कितना आया, एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इज इक्वल टू Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा किसके बराबर होता है, Z के बराबर। चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं कॉमा लगा रहा हूं, देखना रुक गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मैं रुक गया, मतलब इन न्यूट्रल स्पीसीज कोई चार्ज नहीं है, इन न्यूट्रल स्पीसीज जैसे इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इन न्यूट्रल स्पीसीज ये भी किसके बराबर होता है, Z के बराबर। मतलब जितने प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं, A माइनस Z। ए मतलब मास नंबर, Z मतलब एटॉमिक नंबर। चलो कार्बन में बात करें, कार्बन 614 बात करें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, Z 6, कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, Z के बराबर 6, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, A माइनस Z, मतलब 4, सॉरी ये 12 था, ठीक है, 12 माइनस 6, ये भी कितने आ गए, 6। सीख गए नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना। चलो एक और स्पीसीज ले लेते हैं। चलो मैंने लिया नाइट्रोजन 7 और 14, ठीक है, जेड कितना है 7, ए कितना है 14। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, जेड 7, एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर मतलब 14। चलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, जेड के, मतलब कितना है 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो ये कितने आ गए, जेड के बराबर, ये भी कितने आ गए 7। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, 14 माइनस 7, ये भी किसके बराबर आ गए, 7 के बराबर है। किसके बराबर आ गए, 7 के। लेकिन बेटा अगर मैंने कोई चार्ज स्पीसीज ले ली, चार्ज स्पीसीज मतलब चार्ज कैसे डेवलप होता है किसी स्पीसीज पे, आइदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, या तो इलेक्ट्रॉन छोड़े जाए। मेरे पास 1 रुपए थे, मैंने 1 रुपए किसी को दे दिए हैं, तो मेरे पास प्लस चार्ज आएगा। लेकिन मैंने 1 रुपए किसी से उधार ले लिए हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, -1। तो देखो कैसे, नाइट्रोजन मैंने ले लिया -3, प्रोटॉन का नंबर कोई चेंज, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन का नंबर कोई चेंज नहीं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, किसके नंबर में चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन के सिर्फ। तो देखो नाइट्रोजन -3, इससे क्या पता चला, जेड तो अभी भी 7 है और मास नंबर कितना हो गया भाई 14। प्रोटॉन कितने आए, प्रोटॉन अभी भी जेड के बराबर मतलब 7। न्यूट्रॉन कितने आए, ए माइनस जेड, 14 माइनस 7, मतलब ये भी कितना है 7। लेकिन इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे अपने, 7 -3, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन उधार में लिया है। -3 है तो बड़ी सिंपल सी चीज, माइनस दिखे तो प्लस कर दो और प्लस दिखे तो माइनस कर दो, -3 तो +3 कर दिए, इलेक्ट्रॉन कितना आ गए 10। इलेक्ट्रॉन कितना आ गए 10, और सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मैंने एक लिया सोडियम और एक लिया मैंने स्पीसीज सोडियम +1। चलो, सोडियम होता है एटॉमिक नंबर 11, मैंने बताया, अब भी याद कराना, और मास नंबर 23, मतलब Z कितना है 11 और A कितना है 23। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, Z के बराबर मतलब 11, प्रोटॉन भी कितने होंगे, Z के बराबर मतलब 11। लेकिन न्यूट्रॉन A माइनस जेड कितना आ गया 23 माइनस 11 कितने हो गए 12। चलो भाई, सोडियम प्लस, तो Z तो अभी भी कितना रहेगा 11, A तो अभी भी 23। अब आपको पता है चार्ज स्पीसीज है, प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं, न्यूट्रॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं, किसके नंबर में चेंज आएगा, ओनली इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज। तो इसके लिए प्रोटॉन अभी भी Z के बराबर 11, न्यूट्रॉन अभी भी A माइनस जेड मतलब 12। लेकिन इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया, प्रोटॉन नंबर लिखो, +1 है तो -1 कर दो, कितने आ गए 10। कितने आ गए 10। इजी है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक और
और एग्जांपल ले लिया मैंने एल्यूमिनियम। किसका एग्जांपल ले लिया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना होता है? Z कितना होता है? 13 और A कितना होता है? 27। इससे आपको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो मास नंबर भी याद होने लगेंगे, एटॉमिक नंबर भी याद होने लगेंगे। Z 27, तो प्रोटॉन तो किसके बराबर होंगे भाई? Z के बराबर मतलब 13। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? न्यूट्रल है मतलब 13। न्यूट्रॉन किसके बराबर होंगे? A माइनस Z। 27 माइनस 13 कितने आ गए? 14। इज इट क्लियर? लेकिन आपके पास दिया है Al+3, प्रोटॉन Z कितना है भाई? 13, A कितना है अभी भी? 27। प्रोटॉन अभी भी किसके बराबर? Z के बराबर मतलब 13। इलेक्ट्रॉन अभी भी किसके बराबर? लेकिन न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन 27 माइनस 13 कितना आ गया? 14 आ गया। लेकिन आपसे कोई बात कर ले किसकी? इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन Z कितना है? 13 प्लस 3 है तो -3 कर दिया और कितने आए? 10 आए। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक दो और एग्जांपल एनसीईआरटी का चल रखा था, एग्जांपल पकड़ लेते हैं आपके लिए। प्रॉब्लम 2 कुछ नहीं, अभी सिर्फ बेसिक है, कोई नहीं, बस आप इनको नोट करते चलिएगा। नोट भी नहीं करना है आपको, मेरी लिंक पे जाइए या मेरी रेगुलर क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं तो मैं नोट्स आपको बराबर भेजते रहूंगा, ठीक है। और यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन माई डिस्क्रिप्शन। आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको मेरे से कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 2.1 कहता है कि ब्रोमीन एटॉमिक नंबर है 35, मास नंबर है 80, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो समझिए, एटॉमिक नंबर Z कितना है? 35, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 35। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें? 35। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस Z, मतलब 80 माइनस 35, मतलब कितने आ गए भाई आपके? 45। This is how we calculate number of proton, electron and neutron. I hope आपको ये चीज बहुत समझ आई होगी। इसके बाद अगली क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।